सावन का चौथा सोमवार शिवलिंग से चुपचाप उठाकर ले आए एक चीज। राधे राधे, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आप सभी तो जानते ही हैं कि सावन का बहुत ही ज़्यादा पवित्र महीना चल रहा है। वहीं सावन के चौथे सोमवार का काफ़ी महत्व है। इस दौरान कुछ टोटके भी भक्तों के लिए फलदायी होते हैं। आइए जानते हैं सावन के चौथे सोमवार को भोलेनाथ को प्रसन्न करने की पूजा विधि। दोस्तों, सावन के महीने में अगर आप शिवलिंग से यह गुप्त चीज उठा लाते हैं तो अपने घर में आप किसी भी जगह अपनी मनोकामना बोलकर रख देते हैं तो आपके घर में कभी भी आर्थिक तंगी नहीं आती है। आपके घर में भगवान भोलेनाथ की कृपा सदैव बनी रहती है। अपने जीवन में बहुत उन्नति करते हो। दोस्तों, हिंदू धर्म में सावन का जो महीना होता है यह बहुत ज़्यादा पवित्र होता है और यह जो सावन का महीना होता है बहुत ही अधिक महत्व वाला होता है। दोस्तों, सावन का महीना हिंदू पंचांग का 5वां महीना कहा जाता है। वैसे तो इसे इंग्लिश पंचांग में देखें तो यह किसी भी महीने के आगे पीछे पड़ सकता है, लेकिन हिंदू महीने के 5वें महीने में तो यह महीना अवश्य ही पड़ता है। दोस्तों, यह महीना भगवान शिव को पूरी तरह से समर्पित होता है। इस महीने में भगवान भोलेनाथ की भक्ति विधि विधान से भगवान शिव की पूजा अर्चना करते हैं और सावन के महीने का सोमवार का व्रत भी करते हैं। दोस्तों, सावन के सोमवार का महत्व और भी अधिक हो जाता है। इस सावन के महीने में, इस माह में भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना से हमारी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कहा जाता है कि सावन के महीने में भगवान शिव और माता पार्वती विधि विधान से जो भी पूजा अर्चना करता है तो वह उसकी मनोकामना अवश्य ही पूरे करते हैं। दोस्तों, इसके साथ ही सावन के सोमवार का जो भी व्रत भक्त रखता है भगवान भोलेनाथ की, उस पर विशेष रूप से कृपा होती है। दोस्तों, सावन का बहुत ही ज़्यादा पवित्र महीना शुरू हो चुका है। यह महीना 22 जुलाई 2024 दिन सोमवार से आरंभ हो चुका है और इसका समापन सावन महीने का 19 अगस्त को हो जाएगा। इस सावन के महीने में किसी भी व्यक्ति ने भगवान भोलेनाथ की अगर थोड़ी सी भी पूजा साधना थोड़े से नियम के साथ कर लेता है तो उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं और उस व्यक्ति के जीवन में कभी भी दुख नहीं आएगा और उसकी जो भी मनोकामना होगी वह पूरी हो जाएगी। उस व्यक्ति के जीवन में हर कष्ट जड़ से खत्म हो जाते हैं और उस व्यक्ति के जीवन में धन आना भी शुरू हो जाता है। दोस्तों भक्तों, अगर आप भगवान भोलेनाथ के सच्चे दिल से प्रेम करते हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें और पास वाली बेल आइकन को प्रेस कर दें और इसे अपने दोस्तों के पास भी शेयर करना ताकि उनसे किसी भी प्रकार की कोई भी जानकारी वंचित न हो। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि सावन के दिनों में आपको भगवान भोलेनाथ के मंदिर में जाकर क्या क्या भगवान भोलेनाथ को अर्पित कर देना चाहिए और वहां से जब आप अपने घर की तरफ वापस लौट रहे हो तो शिवलिंग से आपको क्या उठाकर लाना है ताकि आपके घर की जो भी गरीबी है, दरिद्रता है और की दिक्कतें हैं, आपकी परेशानी, आपके कष्ट हैं, वह सब हमेशा के लिए खत्म हो जाएं। दोस्तों, दूसरी तरफ आपके घर पर सदैव सुख समृद्धि व वैभव ऐश्वर्य की आपको प्राप्ति होती है। ध्यान रखिए दोस्तों, सावन का महीने का इंतजार हर व्यक्ति बहुत ही सच्ची श्रद्धा और भक्ति से करता है ताकि उसको भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद मिल जाए और उनकी सेवा करने का मौका भी मिल सके। दोस्तों, कहा जाता है कि देवों के देव महादेव भगवान भोलेनाथ अगर किसी व्यक्ति को अपना आशीर्वाद दे देते हैं तो स्वयं काल भी आकर उस व्यक्ति का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। इसलिए आज की इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि आप कैसे सावन के इन दिनों में बहुत ही महत्वपूर्ण नियम के साथ भगवान भोलेनाथ की पूजा कर सकते हैं जिससे भगवान भोलेनाथ आपके ऊपर प्रसन्न हो जाएं। कैसे आपको भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त हो सकेगा और कैसे सावन के दिनों में शिवलिंग की पूजा आपको करनी होगी, वह भी खास उपाय करते हुए कैसे आपको शिवलिंग पर क्या क्या चढ़ाना है और क्या क्या वहां से लेकर अपने घर को आते हुए वापस लाना है ताकि आपके घर में सदैव अन्न धन के भंडार भर जाएं और कभी भी आपके घर में किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना आए। दोस्तों, आपके जीवन में कितनी भी बड़ी आखिर में परेशानी क्यों ना आ जाए, आपके जीवन में कितनी भी बड़ी दिक्कतें क्यों ना आ जाएं, मान लीजिए आपके जीवन में धन की समस्या है, मान लीजिए आपके जीवन में नौकरी की समस्या है, आप नौकरी को प्राप्त करना चाहते हैं, आप बहुत खूब मेहनत भी करते हैं, आप नौकरी के लिए तैयार करते करते थक चुके हैं लेकिन आपको नौकरी नहीं मिल रही है तो आपके इस वीडियो को ज़रूर देखना है। दोस्तों, आपका शत्रु ने आपको घेर लिया है, आपके प्रति वे बहुत ही गंदा व्यवहार कर रहे हैं तो ऐसे में भगवान भोलेनाथ आपकी रक्षा अवश्य करते हैं। दोस्तों, अगर आपको संतान की प्राप्ति नहीं हो पा रही है तो आपको एक बात का ध्यान मुख्य तौर पर रखना है। दोस्तों, यह तो सावन का दिन है, यह एक ऐसे दिन है जिस दिन कोई भी व्यक्ति अगर थोड़े से उपाय कर लेगा तो भगवान भोलेनाथ साक्षात उस व्यक्ति की सारी मनोकामनाएं स्वीकार कर लेते हैं
उस व्यक्ति की कितनी भी बड़ी मनोकामना क्यों ना हो, कितना भी बड़ा कष्ट क्यों ना हो, वह सब खत्म हो कर देंगे। उसकी मनोकामनाएं भी पूरी हो जाएंगी। दोस्तों मान के चलिए आपके ऊपर कोई दोष है, कोई प्राकृतिक दोष है, आपके जीवन में सही परेशानियां जो भी चल रही होंगी, आपके जीवन में धन आने की परेशानी चल रही है तो उसका समाधान भी हो जाएगा, धन आगमन होना शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों आपको क्या करना है, बस इस वीडियो को अंत तक पूरा देख लेना है। दोस्तों मान के चलिए भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी और आपके जीवन में जो भी परेशानी चल रही हैं वह सभी खत्म हो जाएंगी। जब हम भगवान भोलेनाथ की पूजा करते हैं तो हमें उस पूजा में धैर्य और विश्वास का अवश्य ही बनाए रखना चाहिए, विश्वास बनाए रखना चाहिए और श्रद्धा के साथ भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होती है। दोस्तों भगवान भोलेनाथ बहुत ज़्यादा भोले होते हैं, वह किसी भी व्यक्ति की थोड़ी सी की गई पूजा पाठ करने से उस पर कृपा कर देते हैं, उसके ऊपर तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं। चौथे सोमवार के दिन कुछ ऐसी चीज़ हैं जो आपको अवश्य पता होनी चाहिए, क्योंकि सावन सोमवार के दिन अगर आप भगवान भोलेनाथ के सामने जाकर उनकी पूजा करते हैं तो दोस्तों मानकर चलो आपने अगर कोई गलती भी कर दी होगी तो भगवान भोलेनाथ आपसे क्रोधित नहीं होंगे और आपसे सही तरीके से पूजा कर ली तो वह आपसे बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो जाएंगे और साक्षात आपको भगवान भोलेनाथ इस समय आशीर्वाद भी दे देंगे और उस दिन के बाद आपके जीवन में कभी भी कोई भी परेशानी नहीं आएगी। आपको एक एक चीज़ अवश्य पता होनी चाहिए, इसलिए हम आपको वीडियो में लास्ट तक देखने की विनती कर रहे हैं। सबसे पहले आपको भगवान भोलेनाथ के मंदिर में जाना होगा। यह जितने भी उपाय हम आपको बताएंगे यह उपाय आपको मंदिर में जाकर ही करने होंगे। तो देखो क्या होता है दोस्तों, जब कोई लोग हमसे पूछते हैं कि हमारे घर में तो भगवान भोलेनाथ की छोटी सी शिवलिंग है, क्या घर पर ही पूजा कर लें, तो इसका उत्तर बिल्कुल ही नहीं होता है। दोस्तों आपको मंदिर जाना तो जरूर ही पड़ेगा, क्योंकि मंदिर का जो शिवलिंग होता है, जो घर का शिवलिंग होता है, उसमें जमीन आसमान का फर्क होता है। दोस्तों कहा जाता है कि मंदिर का जो भी शिवलिंग होता है उसकी एनर्जी घर के मंदिर में रखे शिवलिंग की एनर्जी से 1000 गुना ज़्यादा होती है, इसलिए ऐसी ऊर्जाएं विराजमान होती हैं जिसके सामने अगर आप थोड़ी सी भी पूजा पाठ कर लेते हैं तो उसका तुरंत ही फल देखने को मिल जाता है और आपके जीवन में चल रही सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं। अब जितने भी उपाय हम आपको बताएंगे आप उनको कर लेंगे तो आपके जीवन में सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी और आपकी मनोकामना भी पूरी होने लग जाएगी। दोस्तों इसके लिए आपको सावन के पवित्र महीने में सोमवार के दिन मंदिर में जाना होगा। आप सोमवार के दिन मंदिर में जाकर भगवान की पूजा अर्चना करते हैं तो मानकर चलिए आपके जीवन के जितने भी कष्ट हैं, आपके जीवन में जितनी परेशानियां आ रही हैं, तो आपके जीवन में जो भी कष्ट आए हैं वो जीवन में सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। तो आपके जीवन में ना तो कोई कष्ट आएगा और ना ही कोई जीवन में कोई परेशानी आएगी और पूरे साल आपके घर में अन्न और धन के भंडार भरे रहेंगे। तो आपको क्या करना है कि दोस्तों सबसे पहले चीज़ जो भगवान भोलेनाथ के लिए आपको अपने घर में एक यानी कि लोटे में जल ले आना है। आपको अपने घर में एक यानी कि लोटे में जल लाना है। अगर सावन के पवित्र महीने आप भगवान भोलेनाथ के 2 लोटा अपने घर से जल लेकर चढ़ाएंगे तो ये साक्षात आप भगवान भोलेनाथ को कावड़ चढ़ा देंगे। दोस्तों सावन के दिन कई लोग हमसे यह भी पूछते हैं कि तो जो जल होता है वह शिवालय में मिल जाता है, तो क्या हम शिवालय से ही जल को ले लें? तो इसका जवाब है बिल्कुल भी नहीं। दोस्तों आपको अपने घर का जल लोटे में भर कर ले जाना है। जब हम अपने घर का जल लोटा में भरकर शिवलिंग पर अर्पित करने के लिए ले जाते हैं तो हमारे घर में जो भी दिक्कत होती है, जो भी परेशानी होती है, वह सब हमारे साथ हमारे जल में चली जाती है। और जब हम भगवान शिव को जल अर्पित करते हैं तो जल अर्पित करने से ही भगवान शिव हमारी स्थिति का पता लगा लेते हैं। इसलिए आपको अपने घर का जल ले जाना चाहिए ताकि आपके घर का जो जल आप ले जा रहे हैं वो भगवान भोलेनाथ को चढ़ा रहे हैं, उसके द्वारा आप भगवान भोलेनाथ से जुड़ पाओगे। उस जल के द्वारा आप भगवान भोलेनाथ को अपनी सारी दिक्कतों को बता देंगे, तब आप अपने लोटे के जल को भगवान पर अर्पित कर रहे होंगे तो भगवान शिव आपकी हर समस्या को समझ जाएंगे और आपकी हर समस्याओं से मुक्ति दे देंगे। इसलिए हमें अपने घर के 1 लोटा जल अवश्य ले जाना चाहिए। दोस्तों जब आप अपने घर का 1 लोटा जल ले जाएंगे तो उसमें क्योंकि दोस्तों जो भोले बाबा की पूजा होती है या फिर किसी भी प्रकार की कोई भी पूजा होती है वह जल के बिना संपूर्ण नहीं मानी जाती है। दोस्तों आपको सोमवार के दिन जल ले जाना है, उसमें गंगा जल की बूंद डालकर आपको 3 पत्ती वाला बेलपत्र ले जाना है। आपको एक बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है कि बेलपत्र कहीं से भी कटा फटा या फिर 2 पत्ती वाला ना हो, बेलपत्र 3 पत्ती वाला ही होना चाहिए। दोस्तों बेलपत्र बहुत ज़्यादा शुभ होता है, बेलपत्र भगवान भोलेनाथ को बहुत ज़्यादा प्रिय होता है। अगर आप भगवान भोलेनाथ को एक बेलपत्र चढ़ा दोगे तो यह 1000 कन्याओं को खाना खिलाने के समान होता है। दोस्तों दूसरी तरफ भगवान भोलेनाथ को बेलपत्र चढ़ाया है तो यह बहुत ज़्यादा शुभ होता है, इसलिए आपको बेलपत्र तो अवश्य चढ़ानी चाहिए। दोस्तों आप
जब भगवान भोलेनाथ की पूजा करने जाएं तो आपको सफ़ेद पुष्प भगवान भोलेनाथ की पूजा में अवश्य चढ़ाने चाहिए। भगवान भोलेनाथ को सफ़ेद पुष्प बहुत ज़्यादा प्रिय होते हैं और सावन सोमवार के दिन भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हो तो उन पर सफ़ेद पुष्प अर्पित करें। इसके बाद आपको जीवन की हर समस्या खत्म हो जाएंगी। दोस्तों, सफ़ेद चंदन आपको पूजा में अवश्य अर्पित करना होगा सावन के दिन में। आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि भगवान भोलेनाथ को अगर आप दूध भी अर्पित कर रहे हैं तो एकदम कच्चा दूध आपको लेना होगा। ऐसा ना हो कि अपने घर का पका हुआ दूध ले जाएं, आपको कच्चा ही लेना है। अब आपको क्या करना है कि कच्चे दूध को ले जाकर आपको जो भी मनोकामना है वह अपनी मनोकामनाएं बोलते हुए उस कच्चे दूध को भगवान भोलेनाथ पर अर्पित कर देना है। तो इससे आपकी जो मनोकामनाएं हैं वो पूरी हो जाएंगी। दोस्तों, अगली बात है दोस्तों, एक डिब्बे में आपको काली मिर्च भर लेनी है और एक लाल कपड़ा लेना है। उसमें 2 लौंग कपूर आपको मौली धागे में बांध लेना है। आपको अपनी जेब में इसे रखकर ले जाना है। सिर्फ इतनी चीज़ आपको ले जानी है आज के दिन। और जब आपको पूजा करनी होगी ना, तो आपको पूजा कैसे करनी है बहुत ध्यान से सुनो। हमने जो भी चीज़ बताई हैं इन सबको आपको शिव मंदिर में लेकर जाना है, यानी कि शिवालय में लेकर जाना है और शिवालय से वापस घर पर भी लेकर आना है अपने घर पर, ताकि आपको धन की प्राप्ति हो सके, आपकी कोई भी मनोकामना है वह पूरी हो सके। दोस्तों, आप पहले भगवान शिव के शिवालय में जाएंगे और सबसे पहले आपको मंदिर में जाने के बाद काले या नीले कपड़ों को धारण करके बिल्कुल भी नहीं जाना है, वरना भोलेनाथ आपसे रूठ जाएंगे। आपको क्या करना है कि पीतल के लोटे में जल भरकर भगवान के मंदिर में जाना है। भगवान भोलेनाथ को जल अर्पित करते हुए आपका ध्यान उनका ध्यान करना है, उनके मंत्रों का जाप करना है। आपको भगवान के ऊपर पतली धार बनाते हुए जल को अर्पित कर देना है। अब आपको क्या करना है दोस्तों, अपने भगवान को चंदन लगाना है। चंदन लगाने के बाद 3 पत्ती वाले बेलपत्र को भगवान शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। फिर आपको भगवान शिवलिंग के ऊपर सफ़ेद पुष्प अर्पित कर देने हैं। आपको सिर्फ इतना कर देना है। अगर आप दूध भी लाए हैं तो भगवान पर चढ़ाने के लिए तो दूध भी चढ़ा देना है। इतना करने के बाद वहाँ पर खड़े होकर 108 बार ओम नमः शिवाय या फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप कर लेना है। अब आपको क्या करना है कि आपने जो एक डिब्बा काली मिर्च ली थी ना, अब आपको उस काली मिर्च के डिब्बे को भगवान के शिवलिंग जहाँ से जल गिरता है, यानी कि शिवलिंग में जो शिव हरि होता है वहाँ से अपनी धार जहाँ से अपनी धरती पर गिरता है, आपको वहाँ पर काली मिर्च की डिब्बी को स्पर्श कर लेना है और अपनी जेब में वापस रख लेना है। इसके बाद यह जो लाल पोटली आप लेकर आए हैं बंद करके क्या करना है कि इसको भी आपको वापस उसी जगह स्पर्श कर लेना है। अब आपको क्या करना है, जिस लोटे में आपने अपने भगवान शिव को जल अर्पित किया था उस लोटे में आप थोड़ा सा पानी भगवान भोलेनाथ की जलधारी से नीचे जो गिरता है वहाँ से ले लेना है और उसके बाद आपको घर पर वापस आ जाना है। दोस्तों, तो भगवान भोलेनाथ पर यानी कि शिवलिंग पर जल चढ़ाया जाता है ना, वह एकदम अमृत के समान बन जाता है। कहा जाता है कि कई देवी देवता शिवलिंग के पास अदृश्य रूप में खड़े होते हैं ताकि शिवलिंग से गिर रहे जल की धार पर धारण कर सके। इतना पवित्र होता है कि शिवलिंग से गिरा हुआ पानी, शिवलिंग से गिरता हुआ पानी आपको अपने लोटे में अगर थोड़ी सी भी बूंद ले लेते हैं तो आपको घर में बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। अब आपको क्या करना है कि आपको अपने घर में उस जल को लाने के बाद अपने घर में प्रवेश करने से पहले अपने मुख्य द्वार पर उस जल को छिड़क देना है। आपके घर के प्रत्येक कोने में उस जल का छिड़काव कर देना है। बस आपको एक बात का ध्यान रखना है कि इस जल का छिड़काव आपको गंदी जगह पर यानी कि गंदगी वाले स्थान पर नहीं करना है। जैसे लैट्रिन बाथरूम में आप भगवान भोलेनाथ का जल का छिड़काव न करें, सिर्फ आपको इतना ही करना है। और इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बचे हुए जल को आप सभी को थोड़ा थोड़ा आचमन कर लेना है। और आचमन करने के बाद भी जब आप वह जल और आचमन करने के बाद भी जब वह जल बच जाता है तो उसे अपने घर में पीने वाले पानी में डाल देना है। दोस्तों, ऐसा करने से पूरे साल आपके घर में नकारात्मक शक्तियाँ कहीं भी नहीं आएंगी। आपके घर में अगर किसी ने काला जादू कर रखा है तो वह आपके घर से कोसों दूर हो जाएगा। इससे आपके घर में नकारात्मक शक्तियाँ बहुत बहुत दूर चली जाएंगी और सकारात्मक शक्तियाँ आपके घर में वास करने लग जाएंगे। दोस्तों, अब आपकी काली मिर्ची की जो डिब्बी है भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग से जो स्पर्श करा कर लाए थे ना, इसको आपको अपनी पूजा घर में रख लेना है। जब किसी शुभ कार्य के लिए अपने घर से बाहर जा रहे हैं तो आप क्या करना है, जैसे आप बिजनेस के लिए या मीटिंग के लिए या नौकरी प्राप्ति के लिए या किसी व्यापार के लिए अपने घर से बाहर जा रहे हैं तो मिर्च घर के मुख्य द्वार पर रख के उसको अपने पैर से कुचल कर निकल जाना है। आपको जो भी काम होगा जिसमें आपको बाधा आ रही हो वह काम पूरा हो जाएगा। भगवान भोलेनाथ की कृपा आप पर बनी रहेगी। आप जिस भी कार्य में जाएंगे आपको उस कार्य में सफलता देखने को जरूर मिलेगी। तो भगवान भोलेनाथ का यहाँ पर आपके साथ साथ आशीर्वाद मिल जाएगा सावन सोमवार के दिन, और आपके जीवन में हर परेशानियाँ जो चल रही हैं वो खत्म हो जाएंगी।
सावन सोमवार की रात आप अपनी सभी प्रकार की बुरी निष्टकारी शक्तियों से छुटकारा पा लोगे। जो भगवान भोलेनाथ को और माता पार्वती की पूजा करना चाहते हैं तो वह इस दिन अपने घर पर मिट्टी का शिवलिंग बना लीजिए और उसे अभिमंत्रित कर लीजिए और उसकी पूजा कर लीजिए। तो ऐसा करने से हमारे घर की जो नकारात्मक शक्तियाँ हैं वो नष्ट हो जाती हैं। दोस्तों, यह थी वह महत्वपूर्ण चीज़ जो आपको शिवलिंग से अपने घर पर अवश्य लेकर आने हैं। अगर आप इतना कर लोगे तो आप पर भगवान भोलेनाथ की बहुत बड़ी कृपा होगी। आपके जीवन की सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। आप हर बाधाओं को पार कर पाओगे। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। अगर वीडियो से संबंधित या सावन सोमवार से संबंधित आपको कोई क्वेश्चन करना है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों। हर हर महादेव दोस्तों।